वहाँ छिपकली वहाँ अगर होगी तो वहाँ दीवार पर होगी ना सरू। ये इतना सारा ड्रामा करना जरूरी है क्या तुम्हें? हाँ, इसके बिना तुम्हारा टाइम पास नहीं होता। तुम बहाने ढूंढती रहती मेरे पास आने के। एक मिनट हाँ? मारे को आपके पास आने का कोई बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है। मारे को तो लागे है कि आपने ही वो छिपकली मारे पे छोड़ी है, क्योंकि आपको तो पता है कि मारे को छिपकली से डर लगे, इसलिए आप बहाने बना रहे हैं। आप, मैं नाराज थी आपकी जैसे से साजिशें वगैरह। ओके तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरे पास जिंदगी में सिर्फ यही काम है कि मैं दीवारों पर से छिपकली पकड़ूं और तुम्हारे पीछे छोड़ूं। हाँ, तो कुछ भी कर सकते। बड़ी मासूम हो ना तुम। और आप बड़े शरीफ है। तुम ये हिलना बंद करोगी? तुम हिलना बंद करोगी तो मैं खोलूं? मैं तो एकदम स्थिर खड़ी हूँ, बस मेरी जुबान चल रही है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? और आप बड़े इंजीनियर बने पड़े हैं। हाँ, ये जुबान है तुम्हारी? सिर्फ जुबान चल रही है? कहाँ फंस गए हो? कुछ उलझे नहीं ना, इतनी आसानी से ना सुलझे। रिटर्न गिफ्ट भी प्रॉपर्ली पैक है ना? हाँ जी। अन्नपूर्णा जी, जल्दी जल्दी अपनी तबीयत अच्छी कर लीजिए। अपनी पोती की सगाई में डांस भी तो करना है आपको, वो भी दिल से खुश होके। तारा, तारा तो एक माँ है, तारा दिल ना दुख रहा। कहना क्या चाहती हैं आप? मैं जानती हूं तू सरू से नफरत करती है, लेकिन वेद की तो माँ है ना, उससे तो प्यार करती है ना। या अपनी खुशी में इतनी मगन है कि वेद के दुख को देख के भी अनदेखा कर रही है। थारे को लगता है वेद इस रिश्ते से खुश है? और आपको क्यों लगता है कि वेद इस रिश्ते से खुश नहीं है? क्योंकि मैंने वेद की आंखों में देखा है, जब वो सरू के साथ होता था तो उसकी आंखों में एक सुकून था, खुशी थी, जो अब ना दिख रही। तारा, तू तो एक माँ है, तू बता क्या गलत बोल रही हूँ मैं? थारा बेटा खुश है इस रिश्ते से? तो क्या फंसा रहे, जिंदगी भर कवारा बैठा रहे? माना वो अभी अनिका से प्यार नहीं करता है, पर प्यार करके भी क्या मिला उसे? दर्द और धोखा। अरेंज मैरिजेस में धीरे धीरे प्यार हो जाता है, वेद को भी हो जाएगा। तारा समझ ना रही। राम जी, अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे सब ठीक हो जाए। दादी जी, आप टेंशन मत लीजिए, भगवान जी जो भी करेंगे सबके लिए अच्छा ही होगा। कुछ नहीं बोल रहा मैं, हिलना मत तुम। मैं निकल लूं? निकल निकल निकल। हाँ, शाबाश शाबाश, आइए साहब, कम ऑन, कर सकते हैं आप, कर करिए। केसरिया तेरा जब से दीदार हुआ, मेरी जान मुझे तुझसे प्यार हुआ, ये करम हुआ तेरे सदके में, तेरे इश्क का दरिया पार हुआ। हाँ, तेरा जब से दीदार हुआ, मेरी जान मुझे तुझसे प्यार हुआ, ये करम हुआ तेरे सदके में, दिल इश्क का दरिया पार हुआ। हाँ, हम दोनों साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं। मेट फॉर ईच अदर।
अनिका, calm down. क्या हुआ? You okay? क्या हुआ? ओहो, अब बेचारी की तबीयत खराब हो गई है। अब ये मंदिर कैसे जाएगी? मुझे तो लगता है आपको अनिका को कुछ दिन बाद मंदिर लेकर जाना। अब मैं तो कहती हूँ उसकी छुट्टी कर दो, छुट्टी दे दो आराम करने के लिए, थोड़े दिन के लिए छुट्टी दे दो ताकि थोड़ा आराम करे। और सगाई की भागा दौड़ी में थोड़ी थक गई होगी, टेंशन ले लिया ना बहुत, इसलिए कह रही थी जस्ट सजेशन। अनिका, मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम जाओ घर पर आराम करो, और जितना सारा काम है वो सब मैं हैंडल कर लूंगा। मैं भी। जाओ घर जाओ। मैम, जैसा आपने कहा था, मैंने अनिका मैम के लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया है, उसका कंट्रोल मेरे हाथों में। आप जब भी कहेंगे ये ऑडियो वहाँ पे प्ले हो जाएगा। अरे मायरी को डरा के खुद को शेरनी समझ रही थी, बन गई ना भीगी बिल्ली। कल मेरी मायरी को डर के मारे कांपते हुए देख के बहुत हंसी आ रही थी ना थारे को। अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। खबरदार, अगर आइंदा से हमारे मायरी के साथ, हमारे परिवार के साथ कोई छल कपट किया तो हमारे से पंगा बहुत भारी पड़ेगा। अनिका, ऐसी चीप ट्रिक्स करके तू ये मत सोच कि तू जीत सकती है। भूल मत, इस खेल का हुक्म का इक्का अभी भी मेरे पास है। वो सीक्रेट जिसकी वजह से तू वेद से दूर हुई, अपनी फैमिली से दूर हुई। वेद और मेरी शादी के बाद मैं खुद सबको बता दूंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। बता दूंगी तेरी माँ को कि जिस पति के लौटने का वो इंतजार कर रही है 2 साल से, वो मर चुके हैं। चंद्रू, सरू, सरू, अभी तू और अनिका क्या बात कर रहे थे? क्या सच में? नहीं दादी साहब, ऐसा कुछ भी ना है। आपने कुछ और सुन लिया होगा। आप तो मुझे बता क्या बात है? आप चलिए, आप सरू, मैंने बता मारे कुछ नहीं। आप सरू, दादी साहब बैठ जाइए। दादी साहब पानी। मैंने कुछ पूछा था सरू। सरू, थारे कुमारी का समय, सच बोल। बाहर आनिका ने ऐसा क्यों कहा कि चंद्रू हमारा बेटा? क्या हुआ है चंद्रू को? बोल सरू।
साल से इस माँ के आंसू अपने बेटे की राह देखते देखते सूख गए जरूर। अगर तुझे मारे को सच ना बताया ना तो मरा मरा मुंह देखेगी तू। जरूर माँ हूं मैं उसकी, हक है मेरा जानने का। बता हमारा बेटा जिंदा है कि ना, बोल जरूर बोल। नकुल, अरे क्या सस्पेंस लगा रखा है तूने, कभी इधर कभी उधर, क्या झाला? ओ, वेद बिरला की बहन वाला प्लान तो सही चल रहा है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उस प्लान में कोई दिक्कत नहीं है बाबा, लेकिन रचना ने कुछ ऐसा बताया जिससे मेरा दिमाग हिला जा रहा है। क्या? अरे वो हुआ यूं, वही ये कौन है? आप किसी आदमी का केस हैंडल कर रही है। ये वीडियो मुझे भेजना, थैंक यू बताने के लिए। और हाँ, इस वीडियो के बारे में किसी से कोई बात नहीं करना, ठीक है? पहले बताओ ये आदमी कौन है? तुम्हारी भाभी है ना सुनो, उसने नहीं बताया तुम्हें? उसके पापा ही। सरू का बाप? हाँ बाबा, हमारे पुलिस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू ये भी पता चला है कि चंद्रकांत बजाज हादसे के बाद गुजर गए। शाबाश, क्या खबर दिया तूने। अब उस वेद बिरला को बर्बाद करने के लिए हमें उसकी बहन को मोहरा बनाने की जरूरत नहीं है। अब तो तुरप का पत्ता हाथ लग गया हमारे। लेकिन कैसे बाबा? देख, सरू के बाप पर 2 साल पहले जानलेवा हमला हुआ, पर सरू अभी भी हम सब से इस बात को छुपा रही है। मतलब वो वेद बिरला को बचा रही है। तो समझ लो, वेद बिरला और सरू के बाप पर हुए हमले के बीच कुछ तो पक्का कनेक्शन है, मोठा स्कैंडल। आणि मोठा स्कैंडल म्हणजे किसी भी मिनिस्टर का करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो हेडलाइन सोच, वेद बिरला ने मारा है आईएस सरस्वती के बाप को। पर आज जो तूने काम किया है ना, जो खबर दी है, उससे मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। शाबाश मेरे शेर, अब बस देखता जा तू कैसे मैं पूरी बाजी पलटता हूं। वेद बिरला, तुम्हारा टाइम खत्म। चंद्रकांत जी के बारे में आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे? जरूर मैं ना उम्मीद लगाए बैठी हूँ कि एक ना एक दिन हमारा चंद्रू जरूर लौट आएगा। तो वो लौट आएगा ना? वो कहाँ है बेटा चंद्रू? विदेश में है ना वो? बोल ना जरूर, बोल बोल ना जरूर, बोल ना। ना ना, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? हमारा चंद्रू तो विदेश में। सरोजा तो खुद गई थी ना उसको छोड़ने एयरपोर्ट पर, फिर ऐसा क्यों कह रही तू? बोल बोल ना जरूर, बोल ना जरूर, बोल। पापा सा कभी विदेश गए ही नहीं। साल पहले जब भाई बाबा सा को एयरपोर्ट छोड़ के घर लौट रही थी, इतनी
में गाड़ी खराब हो गई, तुम्हें पैदल चल के आ रही थी, तुम्हारा को पीछा कर रहा था, वो हमारे को लगा वो शायद कामिनी का गुंडा है, वो हमारे पे हमला करे, उसके पहले मैंने सरिया फेंक के मार दिया था। वापस आपको कुछ भी ना होगा। मैं उसे अस्पताल लेकर गई थी दादी, लेकिन मैं उसे ना बचा पाई। दादी साहब बैठे, दादी साहब। नहीं तो मर जाएगी, ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे। 2 साल हो गए, हमारा बेटा चला गया और तूने हमारे को बताया तक नहीं। क्यों सरू, क्यों? मजबूर थी मैं भी। उस रात अस्पताल में अनिका भी आई थी। त्वचा की मौत को उसने अपने स्वार्थ का हथियार बना दिया था। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? पहले हमारा बेटा छीन लिया और फिर हमारी पोती। सरू इतना बड़ा त्याग किया तूने सरोजा को बचाने के लिए। हम सबसे दूर चली गई और इतना बड़ा बोझ अपने सीने में लिए जी रही है तू। अपने पापा से को बोल चुकी थी, अपने भाई को दाग हो सकती थी मैं। अब सबसे दूर जाना मंजूर था, लेकिन अपने परिवार को कैसे टूटने देती। थक गई हूँ, टूट के जीती हूँ, अपने परिवार से दूर हो गई हूँ। मैं तो अपने बेटा को भी खो दिया।
Sol y arena, oh so bright, baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body.